Question number second. Show that the relation R in set R of a real number defined by ए बी ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए लेस देन बी का स्क्वायर, यानी इसके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे और जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट होगा सेकंड के स्क्वायर से क्या होगा लेस होगा, यानी सेकंड के स्क्वायर से क्या होगा ये लेस, ए लेस देन में क्या हो जाएगा इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो अब ये बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे अगर अभी ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव। अभी हमें ये देखना है इसके अंदर की फर्स्ट ऑब्जर्व करना है कि ए बी जो रियल नंबर लेके चलेंगे, ए और बी दोनों क्या होंगे रियल नंबर। अब ये अगर रियल नंबर लोगे तो हर एक रियल नंबर का खुद के साथ ये रिलेशन होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा वो, यानी एक रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन अब ये देखो कोई भी रियल नंबर लिया, मान लिया हमने 1 2 लिया, तो 2 का अगर स्क्वायर करोगे तो और ये क्या हो जाएगा 2 है, 2 भी स्क्वायर से लेस होगा, 3 है वो 3 का स्क्वायर से लेस होगा, 4 है वो भी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर से लेस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमें ये लेके चलें इसके अंदर 0 और 1 के बीच की वैल्यू लेके चलें, जिस तरह मान लिया 1/2 ले ली, अब 1/2 लोगे तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये लेस नहीं होगा, यानी 1/2 है वो 1/2 के स्क्वायर से लेस नहीं होगा, क्योंकि जिसका जितना डेनोमीटर अगर बड़ा होगा वो रकम उतनी क्या होगी छोटी होती चली जाएगी। इसी तरह 1/3 लोगे तो 1/3 है वो 1/3 के स्क्वायर से ग्रेटर होगी, नहीं कि लेस होगी। तो इस तरह यहाँ पे ये देखो कि जो नंबर लाइन लेके चलोगे उसमें 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, जितने पॉइंट ठीक है वो क्या कर रहे हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे है तो इसका मतलब क्या होगा, बाकी अगर सेटिस्फाई कर गए लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसलिए कोई भी एक ऐसा पेयर मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता हो तो भी क्या कहलाएगा वो इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। तो इसलिए क्या होगा इसके अंदर ये इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। ये तो था फर्स्ट यानी रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड है इसके अंदर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में हमने ये बताया था कि अगर ए का रिलेशन जो बी के साथ है वो रिलेशन किसका होना चाहिए बी का ए के साथ, यानी ए का बी ए भी अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बी ए बी किस में बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। अगर ए बी आर में बिलोंग कर गया और बी ए बी अगर किसके अंदर बिलोंग कर गया आर के अंदर, ठीक है, तो ये क्या जो आर के अंदर, तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा इसे सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पे नॉट सिमेट्रिक है तो ऐसा ऑर्डर पेयर निकालना है जो मान लो ये तो बिलोंग करेगा लेकिन उसका उल्टा जो करोगे वो उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे कि मान लिया हमने लिया कि 0 और 1 लेके चलो, मान लिया 0 और 1। अब ये देखो 0 है वो लेस है 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका 0 1 किस में बिलोंग कर गया आर के अंदर। और अगर मान ली पहले 1 लिखा और फिर लेस देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, यानी कहने का मतलब 1 और 0 है ये डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी ये इसके अंदर 0 1 तो आर में है लेकिन उसका उल्टा यानी क्या होगा आर के अंदर नहीं, यानी 0 का जो रिलेशन 1 के साथ है 1 का वो रिलेशन 0 के साथ नहीं है। तो इस तरह ये क्या कहलाएगा इज नॉट ए सिमेट्रिक। कोई जरूरी नियम ने एक एक लेके चले और ले लो इसके अंदर, जिस तरह यहाँ पे ले रखे हैं 1 और 4 ले रखे हैं, 1 है 4 स्क्वायर से लेस है लेकिन 4 है 1 स्क्वायर से क्या होगा लेस या इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये भी 1 4 बिलोंग करेगा लेकिन 4 1 उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह और एग्जाम्पल लेना चलो, इस तरह 2 है 2 है लेस देन हमने कर लिया इसके अंदर 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे करोगे लेकिन 5 है क्या 2 का स्क्वायर से लेस होगा नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 5 तो बिलोंग करेगा लेकिन 5 2 इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल जाए जो हमारे सेटिस्फाई नहीं करता हो तो वो क्या हो जाएगा इसके अंदर इज नॉट ए सिमेट्री। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो है ट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा इसके अंदर, ट्रांजिटिव का मतलब ये हो जाएगा इसके अंदर कि ए का जो रिलेशन बी के साथ और बी का जो रिलेशन सी के साथ है तो वही रिलेशन किसका होना चाहिए ए का सी के साथ।
अब हमने जिस तरह मान लीजिए कहा था, इसमें दे रखा है कि a लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायर है, तो हमें ऐसा ऑर्डर पेयर देखना है कि मान ली ये है a और b बिलोंग करेंगे, तो मान ली a लेस देन b का स्क्वायर हो, ठीक है, और b है वो लेस देन क्या हो, c का स्क्वायर। और लेकिन अगर नॉट ट्रांजिटिव करना है तो a नॉट लेस देन c का स्क्वायर, इस तरह का ये देखना कि मान ली इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। अब एग्जांपल के तौर पे मान लिया हमने ले लिया कि यहाँ पे हमने कितना लिया इसके अंदर, जिस तरह ये दे रखा है 3 है लेस देन क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 3 होगा वो 2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, इससे लेस होगा। और फिर यहाँ पे 2 लेके चलोगे, अब ये लेस देन इक्वल टू हमने क्या लिया कि जो स्क्वायर आएगा वो इससे यानी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो वो छोटा होना चाहिए, जिसमें ले लिया 1.5 इसका स्क्वायर। अब ये किया तो इसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, लेकिन ये कंडीशन क्या हो जाएगी कि 3 होगा वो 1.5 के स्क्वायर से लेस नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, इज नॉट ट्रांजिटिव। इसी तरह और एग्जांपल लेके चलो, जिस तरह एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिया कि इसका स्क्वायर होगा इससे, तो मान ली यहाँ पे a की जगह हमने 9 ले लिया, ठीक है, अब 9 है वो लेस स्क्वायर हो गया 4 के स्क्वायर से, ठीक है, और यहाँ पे हमने 4 लिया और लेस कर लिए वो किसके अंदर, एक मिनट के लिए 9 की बजाय यहाँ पे हमने ये कर लिया 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 की बजाय हमने ले लिया इसके अंदर 12। अब देखो 12 है 4 के स्क्वायर से लेस होगा, और 4 है वो 3 के स्क्वायर से लेस होगा, लेकिन यहाँ पे 12 है वो 3 के स्क्वायर से लेस नहीं आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 12 और 4 बिलोंग कर गए, ये पेयर भी बिलोंग कर गया, 4 3 भी बिलोंग कर गया, लेकिन यहाँ पे क्या आया 12 और जो 3 था, यानी 12 और 3, तो ये 12 और 3 ये पेयर क्या हो गया, आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। हमें चेक करना है कि जो रिलेशन 1 2 3 4 5 6 होगा, जो ये दे रखा है कि ए बी होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यानी इसके अंदर रिलेशन के अंदर ए और बी के अंदर क्या रिलेशन होगा, बी होगा वो किसके इक्वल होगा, a+1 इसके इक्वल। तो हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहला काम है रिफ्लेक्सिव। अब ये सेट लेके चलोगे, अब इसके हिसाब से आर के एलिमेंट निकालो कि यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करोगे तो बी भी किस में आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। तो मान ली यहाँ पे 1 लिया, तो 1 लिया तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, तो 1 पुट करते क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितना होगा 2, और 2 इसके अंदर है, तो 1 के साथ क्या है 2। फिर अगर यहाँ पे 2 लोगे तो 2 के साथ क्या आ जाएगा 3, फिर 3 लोगे कितना आ जाएगा 4, फिर 4 लोगे तो कितना हो गया 5, अब 5 लोगे तो कितना हो गया 6। लेकिन अगर 6 लोगे तो उसके साथ 7 आएगा, 7 इसके अंदर सेट के अंदर है नहीं, तो यहाँ पे ये इसके एलिमेंट आ गए। अब यहाँ पे ये देखो कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, इसका हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, जिस तरह 1 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, लेकिन यहाँ पे ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, इनके अंदर कहीं भी 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह ये एलिमेंट आ गए। अब इसमें क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर बिलोंग नहीं करे, तो ये बिलोंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड है इसके अंदर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बताया था कि अगर ए बी बिलोंग करेगा आर के अंदर, तो बी ए बी किस में बिलोंग करेगा, आर के अंदर। अगर ए बी आर में है तो बी ए बी किस में बिलोंग करेगा, आर के अंदर। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर, इसमें 1 2 लेके चलोगे, मान ले 1 2 लिया, तो 1 2 का उल्टा कितना होगा 2 1 होगा, लेकिन 2 1 किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर मिल गया। इसी तरह 2 3 लोगे तो उसका भी क्या होगा 3 2 होगा, वो भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं, मान ली सारे चेक करो, कोई भी एक मिल जाए, कोई भी एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे, तो क्या हो जाएगा, इज नॉट सिमेट्रिक। फिर इसके बाद तीसरी जो दे रखी है,
वो ना हमें प्रूव करना है इसके अंदर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या होगा, ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन अगर सी के साथ हो तो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ। अब यहाँ पे ये देखो कि ये इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम, वो पेयर लेके चलोगे तो यहाँ पे हमने 1 और 2 लिया, यानी 1 और 2। और दूसरा कौन सा है, 2 और 3। अब 1 2 और 2 3 दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर के अंदर। अब यहाँ से 1 और ये 3 है, इनको इकट्ठा करके लिखोगे तो पेयर कौन सा आना चाहिए, 1 3। लेकिन 1 3 इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बिलोंग नहीं कर रहा है किसके अंदर, आर के अंदर। तो ये ऑर्डर पेयर मिल गया जो आर में है, लेकिन 1 और 3 क्या होंगे, ये ऑर्डर पेयर आर के अंदर नहीं है, तो इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या कर रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइन। अब ये रिलेशन है आर। अब इसमें क्या रखा है कि ऑर्डर पेयर होंगे, ए है लेस देन इक्वल टू बी। अब ए लेस देन इक्वल टू बी, अब ये दे रखे है इसमें। अब हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये किसके ऊपर है, ए और बी दोनों क्या होंगे, रियल नंबर। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एक रियल नंबर का रिलेशन खुद के साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मान ली कोई भी रियल नंबर लिया, एक्स लिया, ठीक है, और एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स कह सकते हो या नहीं, हर एक रियल नंबर क्या होगा, खुद से क्या होगा, लेस या इक्वल। अगर मान ली यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं होता, मान ली यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, मान ली यहाँ पे एक्स लेस देन अकेला एक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। लेकिन अगर यहाँ पे क्या जाए इसके अंदर इक्वल टू का सिंबल और आ जाए, तो फिर ये क्या होगा, इसके अंदर करेक्ट होगा। यानी हर एक नंबर जिस तरह 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 1 कह सकते हो, 2/3 है, इसको भी कैसे कह सकते हैं 2/3 लेस देन इक्वल टू ये। लेकिन अगर यहाँ से हमने इसको यहाँ से ये हटा दिया ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर है गलत हो जाएगा। तो हर एक रियल नंबर क्या होगा, खुद से क्या होगा, लेस या इक्वल होगा, तो ये जो कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई करेगी। तो सेटिस्फाई करेगी तो वहाँ से इस तरह के ऑर्डर जो पेयर होंगे वो किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। और ये ए है क्या होगा, एक रियल नंबर है, तो आर इज क्या कहलाएगा इसके अंदर, रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का मतलब क्या था कि जो रिलेशन एक ए का बी के साथ होगा वो रिलेशन क्या होना चाहिए, बी का ए के साथ। अब सिमेट्री में ये बताया था कि ए का रिलेशन बी के साथ है, तो बी का वो रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ। अब ये देखो ए का रिलेशन बी के साथ कहने का मतलब ये है कि ए लेस देन क्या हो गया, इक्वल टू बी। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि अगर बी लेस देन ए आ जाए तो भी क्या कहलाएगा, ये फिर बी ए बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, कोई ऐसा पेयर देखेंगे जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन इस, तो कोई भी दो रियल नंबर लेके चलो, जिस तरह मान लिया हमने ले लिया कि 2 और 4 लिया। अब 2 है वो यानी क्या होगा, 4 से लेस या इक्वल होगा, तो 2 4 किस में बिलोंग कर गया, आर के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे ये बताओ क्या 4 है वो 2 से लेस होगा, नहीं होगा, तो ये इससे लेस नहीं होगा। तो यानी 2 4 तो बिलोंग कर गया, लेकिन 4 2 क्या हो जाएगा, आर के अंदर बिलोंग नहीं किया। यानी ये क्या आ जाएगा इसके अंदर, 4 2 आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो ये 4 2 आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ए बी तो ए का जो रिलेशन बी के साथ है, लेकिन बी का वो रिलेशन ए के साथ नहीं मिला, तो ये क्या आ जाएगा, इज नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा दे रखा है इसके अंदर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या था कि ए का जो रिलेशन बी के साथ होगा, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन क्या होगा, सी के साथ। तो हमें ये देखना है कि वो रिलेशन ए और सी के बीच में भी होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें ए का वो रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ। तो यहाँ पे ये देखो कोई भी ऑर्डर पेयर लो, कि मान लिया हमने कोई भी रियल नंबर लेके चलेंगे, कि मान लिया हमने एक के लिए एग्जाम्पल ले लिया कि मान लिया 2 है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो पेयर होंगे कि मान लिया 2 लेस देन इक्वल टू 3 होगा, और अगला 3 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 4 होगा।
या कह दो मान ली ए है तो इसका मतलब हो गया ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, और बी अगर मान ली लेस देन इक्वल टू सी है, अगर ए है वो बी से लेस है और बी किससे लेस है, सी से लेस है, तो लेस में हमेशा क्या होगा, ए किससे लेस होगा, बी से लेस होगा। तो कोई भी रियल नंबर लो, अगर मान ली ये रियल नंबर अगर इससे लेस है और ये रियल नंबर अगर इससे लेस है, तो ये जो रियल नंबर होगा वो इससे हमेशा क्या मिलेगा, लेस ही मिलेगा। जिस तरह मान ली 2 है वो 3 से लेस है, 3 लेस है 4 से, तो 2 भी किससे लेस होगा, 4 से लेस होगा। अब ए और सी के बीच में भी ये रिलेशन सेटिस्फाई कर गया, तो ए सी किस में बिलोंग कर गया, आर के अंदर बिलोंग कर गया। तो ये आर के अंदर बिलोंग कर गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, इसके अंदर है ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर एंड आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू क्या दे रखा है, ए लेस देन की बी की क्यूब। अब ये दे रखा है इसमें ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए है वो बी की क्यूब से लेस होगा। अब हमने एक पहले क्वेश्चन किया था ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर वाला, सेम उसी तरह करना ये भी। अब ये देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा, कि जो भी रियल नंबर होंगे, हर एक रियल नंबर खुद से रिलेटेड होना चाहिए, उनके बीच में ये रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब कि एक्स लेस देन एक्स की क्यूब हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन हम ये चेक करेंगे कि 0 और 1 के बीच की जो वैल्यू थी, जिस तरह हमने अभी वहाँ पे लिया था कि 1/2 लिया और 1/2 की क्यूब करोगे, 1/2 की क्या हो जाएगा, क्यूब। लेकिन ये क्या हो जाएगा, इससे लेस नहीं होगा, तो लेस नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 और 1/2 है, ये किस में बिलोंग नहीं करेगा, आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ये आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इस 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू होंगे ना, 0 1 के बीच में ये वैल्यू है जितने, उनके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही जो ये दे रखी थी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो बाकी तो मान लीजिए सेटिस्फाई कर गए, लेकिन रियल नंबर सेट के ये एलिमेंट तो रह गए जो कुछ रिलेटेड नहीं होंगे। तो अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करेगा, तो क्या कहलाएगा, वो इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, हमने ये एग्जाम्पल दे दिया तो इसके हिसाब से ये नहीं आ रहा, तो ये क्या कह दोगे इसके अंदर, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर इसके बाद सेकंड है, सेकंड में क्या है कि वो सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में जो कंडीशन इसमें थी इसी तरह इसके अंदर निकाल के देखेंगे कि मान ले ए लेस देन ए बी बिलोंग कर गया किसके अंदर, आर के अंदर। अगर आर के अंदर है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और हमें देखना है कि बी ए एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है कि बी ए वो आर के अंदर बिलोंग न करे, यानी कहने का मतलब बी है वो ए की क्यूब से लेस ना आए। अब यहाँ पे देख लो इसके अंदर कि मान ली इस तरह की जो इससे लेस ना हो, इस तरह की कंडीशन चेक करोगे, अगर ये इसमें हो और ये आ जाए कंडीशन, तो वो बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा तो वो क्या आ जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। और अगर सभी के लिए अगर मान ली ये बिलोंग करता हो तो फिर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो जिस तरह 1 है, 1 अगर लेस करोगे 2 की क्यूब है, 1 है वो 2 की क्यूब से क्या होगा, लेस होगा। तो यानी 1 2 किस में बिलोंग कर गया, आर के अंदर बिलोंग कर गया। और 2 1 लेके चलोगे जिस तरह कि 2 पहले किया और फिर इसके बाद लेस देन 1 की क्यूब करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि 2 है वो 1 की क्यूब से लेस नहीं होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया इसके अंदर है, 2 और 1 है वो बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर है, आर के अंदर। तो हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल गया कि 1 2 तो उसमें है, लेकिन उसका उल्टा जो होगा वो किसके अंदर नहीं है, आर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके अंदर है, आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। यानी ये क्या होगा इसके अंदर, आर इज क्या आ जाएगा इसके अंदर, नॉट ए सिमेट्रिक। अब तीसरा रह गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बताया गया था कि जो रिलेशन ए का होगा बी के साथ, जो रिलेशन मान ले ए का बी के साथ और बी का क्या होगा, सी के साथ है, तो वो रिलेशन ए का किसके साथ हो, सी के साथ आ जाए, तो क्या कहलाएगा इसके अंदर, ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि कहीं ऐसा कोई पेयर तो नहीं है कि ए लेस देन मान ले बी की क्यूब हो और बी अगर मान ले लेस देन सी की क्यूब हो, लेकिन ए है वो लेस देन सी की क्यूब से होने की बजाय मान ले नॉट लेस देन हो। अगर ऐसा कोई भी पेयर बन गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। अभी यहाँ पे देखो जिस तरह, तो हमने देखना है कि
ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, सी की क्यूब है वो इससे यानी छोटी होनी चाहिए। अब छोटी होनी चाहिए तो मान लिया यहाँ पे हमने लिया सेम उसी तरह कि मान लिया यहाँ पे 3 का 2 का क्यूब लोगी, तो यहाँ पे तो हमने 2 की क्यूब कर लिया, और फिर यहाँ पे 2 और लेस देन ये किया। अब यहाँ पे वैल्यू जो रखोगे तो मान लिया 2 है, और यहाँ पे कितना अगर इसको इसके अंदर 3 लिख को हो, यानी 3 की क्या हो जाएगा क्यूब, यानी 3 की क्यूब हो गया। अब यहाँ पे कितना लोगे इसके अंदर, क्योंकि ये जो 3 की क्यूब है कितना आएगा 27 आएगा, और ये कितना आएगा इसके अंदर, ये मान लीजिए ज़्यादा आ जाएगा इसमें। तो एक काम करो, इसको इसके हिसाब से यहाँ पे ये कर लो, ये जो इसमें दे रखे हैं ना इसके हिसाब से ये रहे 3 है 3/2, ठीक है 3 है वो 3/2 की क्यूब से लेस होगा, और 3/2 है वो 6/5 की क्यूब से लेस होगा। पर लेकिन 3 है वो 6/5 क्या जगह 3 है वो 6/5 की क्यूब होगी, इससे क्या आ जाएगा वो लेस नहीं मिलेगा। तो यानी ये ऑर्डर पेयर तो बिलोंग करेगी, लेकिन ये ऑर्डर पेयर क्या होगा उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या कहलाएगा इज नॉट ए ट्रांजिटिव। तो इस तरह इसको सोल्व करना है। या फिर और एग्जांपल एक और देखो इसके अंदर, अगर मान लीजिए ये नहीं लेना चाहो तो अपने हिसाब से कैसे लिया जाएगा, देखो कि यहाँ पे लेस देन बी है, तो हमने यानी क्या लिया बी की क्यूब है, तो बी की क्यूब हमने ले लिया इसके अंदर 3 ले लिया, यानी 3 की क्यूब कितना होगा 27। अब 27 और यहाँ पे हमने अगला जो कराया वो 3 लेस देन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ले लिया कितना 3, और 2 की क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया 2 की क्यूब, ये ले लिया 2 की क्यूब। अब 3 है वो 2 की क्यूब से लेस होगा, और 3 की क्यूब है 27, और अगर यहाँ पे हमने कर दिया कितना ये 8 है, और 8 से मान लें क्या आना चाहिए बड़ी संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने ले लिया 9। अब देखो 9 है वो 3 की क्यूब से लेस है, 3 है वो 2 की क्यूब से लेस है, तो 9 और 3 बिलोंग कर जाएगा, 3 और 2 भी बिलोंग कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे 9 और जो 2 होगा यानी क्या हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू आर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 9 होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 की क्यूब, ये सेटिस्फाई नहीं कर। तो इस तरह इसको सोल्व करना।